हर जो ये बात ज्ञान सुन जो जे चाहो सुख चैन मति कोई जे चाहो सुख चैन मति कोई रोया जम का दूत दौड़िया धर्म राय के द्वार घेर लेगा धर्म राय के द्वार घेर लेगा मानो वचन सही कर ली छाड़े जगत की रीत भगत रागी छाड़े जगत की रीत भगत रागी जुग चाला सो दुख के सुख देव सब सार गुणों सिर के सुख देव सब सार गुणों सिर सद्गुरु सुखराम राम जी महाराज धन्य हो धन्य हो। यहाँ पर बैठे हुए सभी राम शनि भाई बहन को महाराज मंगल के द्वारा प्रमोद करता है यानी उपदेश करता है। अब क्या क्या समझाते महाराज मंगल के अंदर एक एक साकी को समझो। ये जो ज्ञान है ये ज्ञान केवल ज्ञान है। ये ज्ञान कोई इतिहास नहीं है, ना कथा नहीं है, ना कविता नहीं है। ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। सद्गुरु सुखराम जी महाराज का अनुभव ज्ञान है। महाराज का अनुभव प्याक है इस ग्रंथ के अंदर। तो महाराज हंसों के लिए बोल रहा है। महाराज यहाँ पर जितने बैठे सब हंस है। हंस क्या करता है? हंस मोती खाता है। अगर यहाँ पर बैठे हंस क्या करते? राम नाम का सुमिरन करते। यही मोती खाना है। हंस को तो हमने देखा नहीं, ना मोती को देखा नहीं, ना तो हंस को भी देखा नहीं। मगर यहाँ ये सभा मंडप में यहाँ पर ये गोबरू बापू के 13वीं का सत्संग में हमें हंस यहाँ पर देखने को मिले हैं कि यहाँ पर हंस राम नाम का सुमिरन करते हैं, ध्यान धारणा करते हैं। इन हंस को महाराज समझाते, धीन धीन सो हंस भाग, धन्य धन्य इन हंसों का भाग। और जो वैकुंठ में जाने वाला जो हंस है उनको भी भाग।
भाग देखो कितना अच्छा है। जिसको वैकुंठी मिलती है, जिसका अंत समय का जो वैकुंठ का जो भाग प्रकट होता है, ये कोई साधारण भाग नहीं है, बहुत बड़ा ऊंचा भाग है। लाखों में कहीं कहीं वैकुंठी निकलती है, वैकुंठी किसी को समझती भी नहीं है। पर जहाँ पर राम सने भाई बहन है, उनको ये बात समझती है वैकुंठी क्या है, वैकुंठ किसी को बोलते हैं। तो धन्य है वो गोबरू महाराज को कि उनकी वैकुंठी निकली, उनके पीछे 13 दिन का सत्संग चला और आज का जागरण है, कल उत्सव होगा। धन्य है वो जीवात्मा। उन जीवों के लिए महाराज फरमाते कि धिन धिन सो धन्य धन्य हंस भाग विषय सब पालिया। अब वो हंस क्या छोड़ के गए? वो हंस भगवान का भजन करते करते विषय वासना को, विषय विकारों को छोड़ के चला गया और सारा शरीर अमृत में भर के वैकुंठ का प्रधान हो गया और मोक्ष का वासी बन गया। बस यही काम हमको करना है। हम यहाँ पर सत्संग में किस लिए बैठे हैं कि हमारा जो मकसद है वो मकसद पूरा होने के लिए बैठे हैं। हम बार बार सदगुरु को क्यों बुलाते हैं, बार बार संतों को हम यहाँ पर क्यों लाते हैं कि हमको महाराज को जो देश है, महाराज को जो अमर देश है, उस देश की प्राप्ति के लिए हम जूझते हैं। हमें इस मोह बंधन भव बंधन से, हमें इस षड विकार से, विषय वासनाओं से सबसे अलग होना है। हम जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम वैकुंठ के बैठने के हम पात्र नहीं ठहरेंगे। हम इस संसार में जो मोह है, संसार में जो लोभ है, काम है, क्रोध है, दम है, अहंकार है, इनसे हम अलग होना चाहते हैं। महाराज वही बात यहाँ पर बोल रहे हैं कि विषय सब पालिया, विषय सब छोड़ दो, विषय से अलग हो जाओ। कबीर महाराज की भी साखी हुए वही है। अरे कामी क्रोधी लालची, अरे इनसे भक्ति न हो। अरे कामी क्रोधी लालची, अरे इनसे भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरण कुल खोय, जात वरण कुल खोय। हमें छोड़ना है, हमें पकड़ना नहीं है। हमें क्या करना है? छोड़ना है। कामी क्रोधी लालची, ये 3 लोग जो है जिसके पास काम भरपूर है, वासना में लगा हुआ है, डुबकी मार रहा है, वो कामी। और जो क्रोधी है, जिसके पीछे क्रोध लगा है, कोई लालची है संसार में, ये कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति होती नहीं है, ना भजन करते नहीं है, ना दूसरों को करने ही नहीं देते हैं। इनकी संगत छोड़ दो। आज से ये बात पक्की मुट्ठी में पकड़ लो। जो विषयों से लगा हुआ है उनके पास बैठना नहीं, उनकी संगत करना नहीं। क्यों करना नहीं? कि हमें इनसे अलग होना है। बार बार उनके तरफ नहीं जाना है। बार बार हमें कहाँ जाना है? संतों के प्रति जाना है, सत्संग करना है, महाराज का ज्ञान श्रवण करना है और ज्ञान हृदय में उतार कर हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है। हमारा ध्येय यही चाहिए, तब हम वैकुंठ के पात्र बन सकते हैं। महाराज बार बार समझाते, अगर भक्ति के लिए हमारे पास सुरवीरता चाहिए,
यहाँ पर महाराज समझा दे कि विषय सब पा लिया, विषयों को कौन छोड़ता है? अरे सूरवीर तो छोड़ता है, कायर छोड़ता नहीं है। कायर तो पक्का पकड़ के बैठ जाता है और घुमाता रहता है इधर उधर इधर उधर। तो हमें छोड़ना है, विषयों से अलग होना है। मृत्यु लोक में आए कारज कर चालिया। हम मृत्यु लोक में आए। कहाँ पर आए हम? मृत्यु लोक में। ये जो देश है ये सब मरा हुआ देश है, यहाँ पर जिंदा कोई नहीं है। नहीं तो हाथ खड़ा करो कोई, मैं जिंदा हूं करके। कोई जिंदा नहीं, सब मरे हुए मुर्दे। कब मुर्दा बन जाएगा ये नश्वर शरीर, नास्तिक शरीर, कोई पता नहीं है। कबीर महाराज ने साकी में समझा है, अरे कबीरा गंदी देह की, अरे क्या भरोसा तो। कबीरा गंदी देह की, अरे क्या भरोसा तो। कल देखा बाजार में आज मसाना हो, आज मसाना हो। कबीरा गंदी देह की। हाँ, जो शरीर जो मिला है या जो मानव जो मिला है, इस मानव के जितने इंद्रिय है सब इंद्रियों में बदबू आती है गंदा शरीर है। इन पर भरोसा मत करो, इन पर अहंकार मत चढ़ाओ। मगर हमें अहंकार है, आज नहीं तो हम कल कर लेंगे, जाएंगे तो जाएंगे, परसों की सत्संग करेंगे, नहीं तो युवराज चले जाएंगे। इतना बड़ा अहंकार है हमें। तो ये अहंकार को छोड़ो। ये नश्वर शरीर है, ये नास्तिक शरीर है, ये गंदा शरीर है। इन पर गर्व गुमान मत करो, इनसे करो न प्रीत। शरीर पर प्रीति मत करो, शरीर पर प्रेम मत करो। शरीर धोखेबाज है, कब धोखा दे जाएगा कोई पता नहीं है। क्या करना है हमें? हमें शरीर पर प्रेम करना नहीं, हमें हमारे आत्मा पर प्रेम करो। हमारी आत्मा परमात्मा की प्राप्ति करना चाहिए, इनके तरफ ख्याल करो। हमारा मकसद क्या है ये ढूंढो, हमें जाना कहाँ है ये पकड़ो। महाराज ने यहाँ पर समझाते कि मृत्यु लोक में आए कारज कर चालिया। हमें क्या करना है? हमारा कार्य करना है। कार्य हमें कैसा करना है? हमें कार्य हमारा भजन करना है। हमारा भजन कोई करने नहीं देता है, कोई करा देता नहीं। हमारा भजन हमको करना पड़ेगा। जब तक हम हमारा भजन करेंगे नहीं, हम उस आत्मा के प्रति परमात्मा के मिलने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, तो हमारा कार्य नहीं सरने वाला है। हमारा भजन नहीं चल रहा है, हमारी सूरत शब्द में लगी नहीं है, हमारा ध्यान धारणा कैसा है, सांस उश्वास कैसा है, ये कोई समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ हरजस गाने से, आरती करने से, श्रवण करने से कार्य नहीं सरेगा। यहाँ पर संत मौजूद है, उनके पास बैठो, जांच कर लो कि हमारा भजन कैसा है, हमारा श्वास कैसा चल रहा है, उश्वास कैसी चल रही है, और हमारा भजन है बराबर कि नहीं बराबर। हम भजन को कितने समय बैठते हैं, ये सब ख्याल करो तो हमारा कार्य होगा। नहीं तो यहाँ पर समझाते महाराज की मृत्यु लोक में आए कारज कर चालिया। कारज करके चलो, कारज करना है हमें। देवलोक में आए आनंद सो होते। अब जो गोबरू महाराज गया है यहाँ से, उनकी पद यात्रा चल रही है अभी, तो स्वर्ग लोक में वो जीवात्मा की ये देवलोक आनंद मनाते, खुशियाँ मनाते हैं, आरती गाते, बधावा करते हैं कि एक मृत्यु लोक में संत प्रकट आया है। ये कोई मृत्यु लोक में से देवलोक में जाना ये कोई साधारण बात नहीं है।
संसार इतना पकड़ा हुआ है, कितना लगा हुआ है, इनमें से वहां तक जाना बहुत असंभव बात है। मगर संतों के पीछे रहने से, संत के साथ रहने से ये काम बन जाता है। ये सब बात संतों के पास है। हमें संतों के पास बैठना चाहिए, संतों के पास हमारा भजन पूरा करना चाहिए। आज विष्णु को लोक बाट सो जोत है, विष्णु लोक वैकुंठ में बैठे हुए राम सनी भाई बहन, जो कोई जिनका मोक्ष जाने का समय आया हो, तो उन संतों को स्वागत के लिए वैकुंठ में आदर सत्कार होता है। ऐसे यहाँ पर महाराज समझाते हैं कि आज विष्णु को लोग, विष्णु महाराज के लोग, विष्णु भगवान के लोग वैकुंठ में यहाँ से जो हंस जाता है उस हंस को स्वागत करते हैं, बधा करते हैं, यानी उनकी आरती करते हैं। इतना आनंद उन वैकुंठ में इन संतों का है। संत बड़े भारी है। संतों की व्याख्या बोलो, संतों की महिमा बोलो, हमें होती नहीं है। दिन दिन हो पुल आज हंस सो आवसी। अब वैकुंठ में हंस जाते हैं तो उस हंसों का जो आने का जो समय है, जो पुल है यानी पोल है, उन पोल की वो बड़े श्रावणा करते हैं, बधाई करते हैं, महिमा करते हैं संत की। मृत्यु लोक में हर गाय बहुत सुख आवसी। अब यहाँ से जो अपना बापू गया है गोबरू महाराज, उनके पीछे जो कार्य हो रहा है, सत्संग हो रहा है, वाणी महाराज का यहाँ पर ज्ञान चल रहा है, भजन सत्संग हो रहा है, पीछे जो कार्य हो रहा है, तो इन कार्य करने से, भजन करने से उन जीवात्मा को बहुत सुख मिलता है। महाराज यहाँ पर फरमाते हैं कि उन जीवों को बहुत सुख मिलता है। मृत्यु लोक में हर गाय बहुत सुख आवसी। पीछे जिसका कार्य हो तो उन संतों को बहुत आनंद प्रकट होता है। और जिसके पीछे काव काव करते हैं, चिल्लाने लगते हैं, तो उनके पीछे यमराज दौड़ता है, भागता जाता है उनकी तरफ। तो हमें जो कार्य करना है तो हमारा कार्य सही होना चाहिए, इसीलिए हम सत्संग करते हैं। यूं हर जोवे बाट ज्ञान सुन जोइए। महाराज समझाते हैं कि रात दिन ज्ञान श्रवण करना चाहिए। यहाँ पर इतने बड़े रामसन है, यहाँ पर कोई रामदाना नहीं है, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं, रोज आरती नहीं होती है, ना सत्संग होती है। रोज का रोज सत्संग होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, पाठ होना चाहिए। तो यूं हर जोए बाट ज्ञान सुन जोइए। ये जो ज्ञान है, ये केवल ज्ञान कितना पावर है, कितना अंदर, कितना बड़ा ज्ञान है, कितना रत्न अनमोल है इनमें। ये रोज के रोज देखना चाहिए, रोज के रोज पढ़ना चाहिए, तो सुख प्रकट होगा। जब सुख प्रकट होगा तो ज्ञान प्रकट होगा, भजन होगा तो केवल ज्ञान प्रकट होगा। जे चावो सुख चैन मती कोई रोइए। अब क्या समझाते महाराज, जो यहाँ से जो हंस गया है, धाम पधार गया है, उनके पीछे मत कोई रो। रोने से क्या होता है, उन जीवात्मा को दुख पहुंचाता है, दुख मिलता है, उन पर जमराज झड़प उनके पीछे जोर से उनके पीछे लग जाता है। ये दुख हमें उन हंसों को देना नहीं है, इसलिए हमें उनके पीछे रोना नहीं है। रोने से उस जीवात्मा को दुख होता है, भारी दुख पड़ता है। इसलिए महाराज मंगल के अंदर समझाते कि जे चावो सुख चैन मती कोई रोइए। अगर उन जीवात्मा को, अगर तुमको आनंद मिलाना चाहते हो, सुख पहुंचाना चाहते हो, तो उनके पीछे कोई काव काव मत करो। करना क्या है उनके पीछे? उनके पीछे आरती करना है, हरजस गाना है, वाणी पढ़ना है और भजन करना है, धून लगाना है, यहाँ पर धोनी लगाना है।
रोया जम का दूत दौड़िया आवसी। जो कोई उस जीव के लिए रोता है तो उसके पीछे, जीव के पीछे, रोने वाले के पीछे नहीं, जो जीव गया है उनके पीछे जमराज लगते हैं। क्यों लगते हैं उनके पीछे? कि पीछे यहाँ पर बहुत आक्रोश चल रहा है, आकाश चल रहा है, तो कोई इन पर गुनाह दाखिल होना ही चाहिए। कोई बुरे कर्म इनके हाथों से, इनके मुंह से हो गया तो उसके पीछे यमराज दौड़ता है। तो हमें उनके पीछे, गया हुआ हंस के पीछे हमें जमराज लगाना नहीं है, ना उन पर कोई दावा नहीं लाना है। तो रोया जम का दूत दौड़िया आवसी, धर्म राय के द्वार घेर ले जावसी। अगर कोई रोता है, हम देखते हैं हमारे बंजारा समाज में तो बहुत रोते हैं लोग, तो जो रोते हैं उन जीवात्मा के पीछे जमराज, धर्मराज लग जाता है और उनको सजा देता है। तो हम यहाँ पर जो बैठे हैं तो हम सजा के लिए नहीं बैठे, हम तो हमारा तो भला करना चाहते हैं और दूसरा को भी भला करना चाहते हैं। तो हमें दूसरों को भी भला करना है। तो धर्म राय के द्वार घेर ले जावसी, मानो वचन हमार सही कर लीजिए। महाराज मंगल के अंदर समझाते, मेरा वचन सत्य है, इनको सत्य मान लो। मैं कोई यहाँ पर झूठ बोल रहा नहीं। महाराज वाणी के अंदर प्रकट है, ज्ञान प्रकट है, महाराज का वचन प्रकट है, शब्द प्रकट है महाराज का। महाराज कह रहे यहाँ पर कि मानो वचन हमारा सही कर लीजो, यानी सत्य मान लो, मन में कोई क्लेश तैयार मत करो। यही बात सच है कि हमें भजन करना है, भजन करके हमें मोक्ष की प्राप्ति करना है, हमें हमारा अमर देश जाना है। यही भाव हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए। छाड़ जगत की रीत भगत रहा कीजिए, जगत की रीत छोड़ो। जगत की रीत क्या है? जगत की रीत ऐसी है कि जगत के पीछे गए तो उनके पीछे कोई सुख मिलता नहीं, उल्टा उनके पीछे दुख मिलता है। करते क्या है वो? बस संसार की बातें करते हैं, सब विकारों विषय की बातें करते हैं। तो ये जगत की जो रीत है, जगत का जो आना जाना है, जहाँ पर जाना आना है, ये सब छोड़ो। धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते छूट जाएगा अपने आप को। जगत की रीत को छोड़ो और भगत की रीति को पकड़ो। जगत भगत का है दोए मार्ग, भेड़ा चले न काई वे। जगत और भगत का मार्ग अलग अलग है। जगत क्या करता है? हमें जगत लक्ष्य 84 के तरफ ले जाता है, और भगत क्या करता है? 84 में से हमको छुड़वाता है। इतना अंतर इस जगत और भगत के अंदर है। तो महाराज यहाँ पर समझाते, छाड़ जगत की रीत भगत रहा कीजिए, भक्ति करो, जगत की रीति छोड़ो, जग का संग छोड़ो, जग का खाने पीने का, सब जगत बराबर चलने का, यह सब छोड़ो और भक्ति के तरफ बढ़ो, संत के पीछे दौड़ो। जुग चाला सुजोय हंसो दुख पावसी। जगत के बराबर चलेंगे, जगत के साथ बैठेंगे, उठेंगे, खान पान करेंगे, जगत के साथ व्यवहार करेंगे, उनको ज्यादा समय देंगे तो हमको क्या मिलेगा? हंसो दुख पावसी। हमें क्या मिलने वाला है? उनके पीछे रहने से, उनके साथ करने से, उनकी संगत करने से हमें दुख मिलेगा। और हमें तो दुख से अलग होना है, हमें सुख प्राप्ति करना है। तो सुख के तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। हमें सुख कैसा प्रकट हो, इन पर ख्याल करना चाहिए। के सुखदेव सब साध गुनो सिर आवसी। अब क्या आएगा हमारे सिर पर? किया कर्म चलेगा साथे, धक्का बहुत विध खाए।
प्राणिया रे समझ सिमरो राम, समझ सिमरो राम। देख विचार समझ कर दिल में, देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम, हरि बिन झूठा काम। प्राणिया रे समझ सिमरो राम, समझ सिमरो राम। सुत बीत से धरिया है लाए, उठ अकेलो जा, उठ अकेलो जा। किया कर्म लेगा साधे, किया कर्म लेगा साधे। देखा बहुत विदखा, देखा बहुत विदखा। प्राणिया रे समझ सिमरो राम, समझ सिमरो राम। देख विचार समझ कर दिल में, देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम, हरि बिन झूठा काम। प्राणिया रे समझ सिमरो राम, समझ सिमरो राम। प्राणिया रे समझ सिमरो राम। यहाँ पर ही बैठे हुए हंस को महाराज ने प्राणिया बोला है। क्यों बोला है प्राणिया? ये प्राणी है, ये पंछी प्राणी है। ये पंछी कब उड़ जाएगा पता नहीं चलेगा। इसीलिए इस प्राणिया पंछी को समझाते महाराज, प्राणिया रे समझ सिमरो राम। समझो और सुमिरन करो, धोखे में सुमिरन मत करो। समझो, संतों के पास बैठो और समझो और सुमिरन करो। समझ सिमरो राम, देख विचार समझ कर दिल में। देखो विचार करो, हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, जितना समय भजन के लिए चाहिए उतना समय हम कभी उन भजन के लिए देते ही नहीं है। देते क्या? जो भजन हमारे साथ आता है, जो भजन से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, 84 बंधन से हम मुक्त होते हैं, तो उस भजन के लिए उतना समय हम देते नहीं। और जो ये संसार है, जो ये माया है, ये धन पैसा है, ये बेटी बेटा है, इनको हम बहुत समय देते हैं, ये कोई साथ आता नहीं है। देखो हमारे में कितनी गलती हो रही है। जिसके पीछे लगने से हमारा समय बर्बाद हो रहा है, उनको हम समय बहुत दे रहे हैं। और जिसके पीछे समय बहुत देने से झट से हमें परमात्मा पकड़ लेता, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, संतों के जैसे हम व्यासपीठ पर बैठ सकते हैं, मगर हम उनको इतना समय देते नहीं है। देख समझ विचार कर दिल में, हरि बिना झूठा काम। राम भजन के अलावा जितना भी काम हो, सब काम झूठे है। क्यों झूठे है? वो कोई साथ में आता नहीं है, इसीलिए झूठा है। यहाँ पर तो बात सच्ची है, घर मकान होना हमें जरूरी है, मगर ये कोई साथ में आने वाला नहीं है।
तो यहाँ पर जो मुझे समय मिला है